नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। यह अलग अलग बात हो रही है कि इस मुख्यमंत्री का फेस नहीं बदला है तो सिर्फ सरकार का अंदरूनी समीकरण। इस पूरे मुद्दे पर बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की रेणु देवी क्या सोचती हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रेणु जी मौजूद है। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सरकार बदल गई है या कहूं केवल मुख्यमंत्री बदल गए हैं। मुख्यमंत्री वही है, सरकार में जो अंदरूनी हिस्सा था वो बदल गया। ये अच्छी भली सरकार जो चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, ये ट्रेन में क्यों झटका लग गया? देखिए, कोई ट्रेन में झटका नहीं लगा है। जब आदमी का अपना मन ज्यादा विशेष रूप से दूसरे जगह चलता है किसी के कहने पे, उसमें आदमी चेहरा बदल लेता है, बात भी बदल लेता है जी। तो जब उनके कुछ लोगों ने उनको ये कहा कि आने वाले 24 में आपको प्रधानमंत्री बनना है, ये का चेहरा बनिएगा, उन्होंने बिना कहे हुए उन्होंने अपना रूप बदला है। और जो जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे थे 2017 में, उस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ में, उस पार्टी के साथ में उन्होंने अपनी चेहरा को जोड़ा। जी, तो आपको लगता है कि ये सही फैसला है नीतीश कुमार जी का? देखिए, ये फैसला तो नहीं है, क्योंकि जनादेश अगर मिला है आपको, तो जनादेश मिला था एनडीए को जी। और बिहार में आप देखे होंगे कि 19 पे भी जनादेश मिला। अगर आज हम बराबर के पार्टनर अलायंस नहीं होते तो उन्हें 16 सीटें ही मिलती जी। आज उनको सांसद में। अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। और उसके बाद 20 में भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा, चाहे 19 हो या 20 हो, दोनों में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा। और नाम पर मिलने के बाद में उनकी स्थिति गिरी हुई थी कि उनकी सीट 43 आई और उसके बावजूद भी मोदी जी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। उसने कहा कि अलायंस में हमने मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया है तो मैं मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाऊंगा। हमें 77 होते हुए भी हमने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को बनाया। अब माननीय नीतीश जी अपनी फैसला को 21 महीने के बाद अगर बदल रहे हैं तो उनकी बात है। और आने वाले समय में यहाँ की जनता बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली है। आज गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, उसकी सारी चिंता हो रही है। जी, रेणु जी, आप इतने लंबे समय से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, संघ परिवार से आपका रिश्ता रहा है। जो फैसला हुआ, आपने कहा कि 21 महीने में पहले जब चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, 70 से ज़्यादा सीटें मिली और उनको 43 सीटें मिली, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यही एक गलती की थी? यदि उस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता, जो डेमोक्रेसी भी कहती है, डेमोक्रेसी नंबर का गेम है, आपके पास ज़्यादा सीट्स थी, आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मुख्यमंत्री होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो जवान देते हैं, हमारे जो माननीय नेताओं ने जवान दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने जवान दिया कि जो बात कहते हैं वही करते हैं। जो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने इस बात को रखा और इस कारण से उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि हमने वादा किया, हमने वादा निभाया है, हमने वादा नहीं तोड़ा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, छोटे नेता हैं, वो इस बात से खुश हुए होंगे कि आपकी पार्टी की एक ऐसा मौका पहली बार तो आया था जब बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें आई है। पार्टी है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन है जी। अगर हमारी पार्टी में सामूहिक डिसीजन होता है जी। और उस डिसीजन को अगर आ गया सामूहिक डिसीजन, तो हम सभी कार्यकर्ता नाराज होते हुए भी हम मानने के लिए बाध्य होते हैं और हम अपने जो हमारे नेता तैयार करते हैं, हम उन बात को जरूर विश्वास करके हम काम करते हैं जी। लेकिन बीच में ऐसी घटना घटेगी ये भी किसी को पता नहीं था। जी, नहीं, डिसिप्लिन की बात मैं मानता हूं, आपने कहा जो बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन को मानने वाली पार्टी और उसके कार्यकर्ता है, लेकिन खुश तो नहीं थे ना इस बात से। पार्टी के कार्यकर्ता को लग रहा होगा कि एक मौका था कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, जो डिसीजन होता है, अनुशासन में डिसीजन होता है, वो डिसीजन को हम मानते हैं।
हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम कुर्सी कुमार बन जाए। हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हमें समाज और जनता का काम करने पर हमें विचार करते हैं, और जनता की जो जनादेश होता है वो जनादेश का हम आदर करते हैं। जी मैडम, आपने 2 साल करीब करीब 21 महीने नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ काम किया। आप उप मुख्यमंत्री रहे, मतलब बराबर का, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उस सरकार में रहे, एक मुख्यमंत्री, तो बराबर सा हिस्सेदारी हो गई। आप एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कैसा देखती हैं, आपने जो 21 महीने उनके साथ काम किया? देखिए, उनका जो मन पहले से ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था जी। इसलिए गड़बड़ लग रहा था कि उनकी संख्या जब कम आई जी। तो हम लोगों ने तो उनकी कोशिश की और हमारे कोशिश पर उनको 43 सीट मिला। जी। अब कोई दूसरा दल वहां खड़ा हो जाए और आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए खड़ा की है, तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी खड़ा नहीं किया किसी को। भारतीय जनता पार्टी के जगह जैसे भागलपुर देखिए, राघोपुर देखिए, वहां भी एलजेपी के लोग खड़े थे, तो हम कहाँ कहें कि हमें कहीं भी खड़ा करें। अब एलजेपी का क्या स्टैंड है, एलजेपी ने अपना कैंडिडेट को खड़ा किया तो आपके मन में, आपके लोगों के मन में जो है वो बदबू आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक ही बात पर अड़ी रहती है कि अगर साथ है तो हम साथ देंगे, जीवन भर साथ देंगे। और वही साथ देने का हमारा कारण था कि हमने माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाया वो तो ठीक है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी कोशिशों का नतीजा, आप कह रहे हैं कि आपने कोशिश की, वो नीतीश कुमार जी भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों का नतीजा रहा कि उनकी सीटें घट गई, कि आपने चिराग पासवान साहब को एक मौका दे दिया कि वो उनकी जगह पर खड़ा करें लोगों को और हरा दें इसको जनता दल को। चिराग पासवान को हम मौका क्या देंगे? चिराग पासवान तो खुद हमारे सीट पर, जो मेरा भागलपुर का सीट था, जो हमारा राघोपुर का सीट था, इस तरह से हमारे 5-6 सीटों पर उन्होंने खड़ा किया। हम कहाँ कहने गए? हम कहने गए कि हमको एलजेपी, सबका राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में अधिकार मिला हुआ है, कोई भी पार्टी कहीं भी खड़ा कर दे। तो क्या मतलब है कि अपने अलायंस को, अपने परिवार में अगर कुछ होता है तो हम क्या उसे कुछ शक की दृष्टि से देखेंगे? अगर कोई साबित कर दे कि हाँ हम एलजेपी को खड़ा किए हैं तो उसे हम लोग तैयार हैं उसे सुनने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि हमने वो गलत काम नहीं किया है। इसलिए हम हमेशा चढ़ के भी बात करेंगे, जोर से भी बात करेंगे, क्योंकि जब एलजेपी को अगर हमें खड़ा करना था, मेरे 5 सीट पर क्यों एलजेपी खड़ा हुआ? जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एलजेपी ने साथ नहीं दिया एनडीए का, और आप कह रहे हैं कि आपने खड़ा नहीं किया। फिर भी वो तो दिन भर प्रधानमंत्री जी का गुण गाते रहे कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ, एनडीए के साथ हूँ, और लगातार वो लगे गाना अलग बात है और काम करना अलग बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी का गुण गाना अलग बात है और काम में हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं कहा, या हमारे कोई नेता नहीं कहे कि आप एलजेपी आप खड़ा कीजिए और वहां पे आप जो है दूसरे दल को आप हराइए, ऐसा नहीं कहा। अगर आप हराने की कोशिश किए, हमारे यहाँ एलजेपी भी 5 हमारे सीटों पर लड़ाई शुरू किया, तो कहाँ हम कहें कि हम हमारे पीछे कौन खड़ा किया? तो हम तो कहेंगे तब जदयू ही हमारे पर खड़ा कराया है, क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप की दुनिया में नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और समाज में जो स्थिति बनते जा रहा है, क्योंकि ये जो है अप्राकृतिक जो मेल होता है, और उस मेल में आप बीच में भी आप तोड़े 13 में सरकार को, और तोड़ने के बाद में आप 17 में आए कि वो भ्रष्टाचार में फंस गया है, वो जेल जाएगा और वो बेल पे है, और उसके बाद आप मेरे पास आए और हम लोगों ने फिर आपको गला लगाया, और गले लगाने के बाद में आपने इस बार जो जनादेश हमको, जो जनता जनादेश देगी, हम जनता के जनादेश पर विश्वास करेंगे कि अपने मन पे विश्वास करेंगे? और जनता ने जनादेश आपको 43 का ही दिया, तो हम कैसे कहें कि हमारे लोग खड़े कर दिए आपको? जी, लेकिन अब जैसे आपने वो पार्टी तोड़ी, मतलब जो टूट गई पार्टी एलजेपी, और पारस जी को आपने अलग से बना दिया मंत्री, भाई बंटवारा हो गया घर के अंदर, अब उस पार्टी को ही तोड़ने में काम में लग गए नीतीश कुमार जी। सुना है कि 3 सांसद उनके साथ चले जाएंगे, तो अब वो भी नहीं रहेंगे, एलजेपी भी नहीं बचेगी, चिराग पासवान आपके साथ है नहीं, पारसनाथ की पार्टी टूट गई है, तो ये एक और नुकसान हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कौन कहाँ जाएगा अभी किसी को पता नहीं है। चिराग ना हम पारस की पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं,
ये सीधे स्पष्ट हो रहा है जी। कि आप अब पार्टियों को तोड़ने में लग गए हैं। जी। ये सीधे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी तोड़ने में लग गए हैं, इसलिए पार्टी तोड़ के वो अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे तब तो जाएंगे, हम तो हवा में नहीं सुन रहे हैं अभी। तो इसलिए इसकी बात को कहाँ तक सच्चाई है ये तो दिखाई पड़ गया कि आप तोड़ने वाले हैं, हम तो तोड़ते नहीं है कभी, तो हम हमेशा जोड़ते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये चिराग पासवान अब आपके साथ हैं या नहीं है, क्या स्टेटस है उनका, कौन साथ में आपके साथ? चिराग पासवान तो अभी तक है नहीं हमारे साथ, तो चिराग पासवान है नहीं जी। पारसनाथ हैं, पारस हैं, पारस जी हैं, निश्चित रूप से हैं, निश्चित रूप से है। आपने जिक्र किया कि फिर वही बात आ गई, मेरे को लग रहा है कि मैं आप इतने विद्वान लोगों में से हैं रेणु जी, आपका पार्टी में इतना बड़ा अनुभव है, तो क्या पार्टी में सुनवाई नहीं होती स्थानीय नेताओं की कि भाई जब 45 सीटें मिली नीतीश कुमार जी को, तो काहे अपनी कुर्सी जो है उनको सौंप दी? आपने कहा नहीं प्रधानमंत्री जी को, पार्टी अध्यक्ष को, कि भैया हमारा मौका मिला। इतने 25 साल में एक तो पहली बात पार्टी का कोई चेहरा बना नहीं आपका 25 साल में, कि बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा हो कि भाई ये बड़ा चेहरा है, इसको हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो आपने सोचा कि अब कोई मुख्यमंत्री, और एक मौका मिला तो आपने नीतीश कुमार जी को फिर सौंप दिया। भैया ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ चेहरा ही चेहरा है जी, और हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है जी, और ना हमारे यहाँ कोई जातवाद है जी। हम एक ही जानते हैं कि हम जो है समाजवाद हैं, और जब हमारी होती है चेहरा, हमारे यहाँ एकदम स्पष्ट चेहरा, बहुत चेहरे हमारे यहाँ हैं, हर आदमी कुर्सी संभाल सकता है, लेकिन हम अपनी बात को, अपने नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। हमने जब वादा किया है, वादा को निभाया है, और इसलिए हमने वादा को निभाया। अगर कोई तोड़ा है तो उसके लिए जनता जो है वो जवाब देगी। मैदान में चलिए, अगर यही बात था तो आज मैदान में चल के देख लेना चाहिए कि मैदान की स्थिति क्या है। जी, लेकिन रेणु जी, मैं राजनीति इतनी समझता नहीं, मैं तो अनपढ़ विद्यार्थी हूँ, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि जब आपने कहा कि 2013 में वो छोड़कर चले गए, फिर 2017 में वापस आ गए आप उनके साथ, 2015 में आपके खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने, 2017 में आपने बना लिया, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जरूरी है बीजेपी के लिए? देखिए, जरूरी नहीं है, एक पुराना सहयोगी जो पुराने समय से अपने साथ में था, अगर सहयोगी अगर गया और उसके बाद महसूस किया कि नहीं ये हमें वहां से हटना चाहिए क्योंकि जनादेश वहां का नहीं है, और वो हट के आने के बाद में जब यहाँ का जनादेश में काम किए, तो उसके बाद उसको हम आप क्या बोल सकते हैं जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि हम तो कभी कहते नहीं है, ये लालू जी, माननीय लालू जी ने कहा था कि ये कुर्सी कुमार हैं, अब हमें महसूस हो रहा है कि ये कुर्सी कुमार हैं। अब हमारे यहाँ तो 24 में वैकेंसी है नहीं प्रधानमंत्री की, अब ये वैकेंसी चाहते हैं तो वैकेंसी तो मिलेगा नहीं, हमारे यहाँ तो भाई नरेंद्र मोदी ही रहेंगे जी। नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब 2015 का चुनाव हुआ था तो आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर आप 2017 में उनके साथ आ गए, तो जो 2017 में आपने किया वो 2022 में नीतीश कुमार और लालू यादव ने कर लिया। देखिए भाई, हम तो पछतावा कर ही रहे हैं, ये तो हमारा पछताव हो गया कि उनके साथ जाने से हम लोग तो नहीं कहे थे, उन्होंने माफी मांग देवी से वो माफी मांग सकते हैं कि मुझे माफ किया जाए, और राबड़ी देवी जी ने कहा, माननीय राबड़ी देवी जी ने, कि मैं माफ कर दिया। तो इतना झुक के राजनीति क्या करना है, हम समाज के लिए जीते हैं और समाज का काम करते हैं, ऐसा तो नहीं हम किसी से भीख मांग रहे हैं। तो वो तो माननीय लालू जी कहते हैं ये कुर्सी कुमार है, तो कुर्सी के लिए कहीं भी आप माफी मांग लीजिए और बीच में छुरा किसी को घोंप दीजिए, तो उसका तो ये स्थिति नहीं है जी। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2017 में क्यों गए आप, ये वो गलती ठीक नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की नीतीश जी के साथ जाने की? अब हम तो जब पूरा चुनाव उनके खिलाफ लड़ा। अपना पछतावा जब करता है तो कभी कभी आदमी पछतावे को माफ भी कर देता है, और माफ करने का नतीजा तो अभी सामने दिखाई पड़ ही रहा है। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम खुद अकेले हम डिपेंडेंट हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं, उतना हम रखते हैं। बीजेपी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक था कि हम जो है समाज के भीतर एक अपना बनाए थे कि हम सबसे मिलके छोटी पार्टियों के साथ मिलके काम करेंगे, तो उसमें हम लोगों ने काम किया कि पुराने साथी होने के कारण हम लोगों ने काम किया। लेकिन इस तरह से पुराने साथी अगर आपके पीठ में जनादेश का अपमान करेंगे, पीठ में छोड़ा डालेंगे,
तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जी नहीं, दो बार से एक बात समझाइए, मैडम मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप उदार हृदय हैं, मैं समझ गया बात, विश्वस्त रहते हैं, साथियों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या 2017 में रेणु जी ने और जो पार्टी के स्थानीय नेता हैं वहाँ के बिहार के, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को कहा था कि भैया इनके साथ मत जाइए, ये भरोसे करने लायक आदमी नहीं है, हमने इनके खिलाफ चुनाव लड़ाया, आप तो 2015 का चुनाव जीत भी नहीं पाई नीतीश कुमार के चक्कर में, और फिर वो आप चले गए उनके साथ 2017 में, और फिर 2022 में, तो 2020 का तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप मुख्यमंत्री बन सकती थी। रेणु देवी जैसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा है, जो महिला मोर्चे को देखता रहा है, जो महिलाओं की लड़ाई लड़ता रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाने के बजाय आपने नीतीश कुमार जी को आपने सौंप दी कुर्सी। भैया हम लोगों ने कहा कि वादा हम लोग तोड़ते नहीं हैं, जब कोई प्रस्ताव करने आता है तो हम उसे माफ करके उसका प्रस्ताव को हम लोग सुन लेते हैं। अब उसके बाद में इतना बड़ा कांड हुआ तो अब इसके बाद कोई पछतावा से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो मतलब अब कभी नीतीश कुमार के साथ दोस्ती नहीं होगी? निश्चित रूप से हम लोग नहीं रहेंगे। कम से कम आप तो बोलेंगे केंद्रीय नेतृत्व को, फिर केंद्रीय नेतृत्व कह देगा माफ कर दीजिए रेणु जी, छोड़िए, साथ चलते हैं। कोई माफी नहीं होगी। हम खुद खड़े हैं और खुद खड़े होके अगले आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सरकार बनाएगी, किसी के भरोसा नहीं रहेगी। और 24 का रिजल्ट आप देखिएगा, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार का पूरा सीट हम लोग उनके झोली में डालने जाएंगे। जी, प्रधानमंत्री का और 2024 की बात करेंगे, लेकिन मैं फिर से एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप, क्योंकि आपने उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, कैसे देखते हैं? व्यक्ति को छोड़ दीजिए, राजनीति को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए चीफ मिनिस्टर, आप उनके सरकार के कामकाज को कैसे आकलन करती हैं? देखिए, आकलन क्या होगा, आकलन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और रेणु जी से बात को जारी रखेंगे। रेणु जी के साथ कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारी बातचीत जारी रहे। तुरंत लौटते हैं। हाँ ले लेते, ठीक 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 है। रेणु जी, जो बात हम कर रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी के साथ रही हैं, तो मैं सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कामकाज को कैसे एनालाइज करती हैं? क्या वो बहुत खराब सरकार थी 21 महीने की सरकार? एनालाइज है कि उनको एक मन में पीड़ा होती है कि जब बीजेपी के मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया जी, और वो सिर्फ नालंदा और सिर्फ राजगीर में काम नहीं करके पूरे बिहार में कोशिश करता है कि अच्छा काम हो। हमारे जो है उद्योग मंत्री भाई शाहनवाज जी ने अपना टेक्सटाइल पॉलिसी, 6 टेक्सटाइल पॉलिसी इंडिया में, एक पॉलिसी बिहार में आया और हमारे पश्चिम चंपारण में रतौल में 1750 एकड़ जमीन हम लोगों ने दिया। और 1700 एकड़ जब जमीन सरकार के तरफ से मिला वहां टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए, तो कम से कम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता। एक बात ये थी। दूसरी बात थी तो पीआईएफ का आप मामला जान रहे हैं कि बिहार में पीआईएफ क्या कर रहा था, और जब वो एनआईए के पास चला गया तो अब इनको पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि इनके कितने अधिकारी और उसमें कितने मंत्री सम्मिलित होते तो पर्दाफाश हो जाता, जिसके कारण ये जो है विकास तो हम लोगों का गंगा हो जाता, विकास और हो जाता चंपारण के भीतर। चंपारण में तो कोई दाल वाल गलता नहीं है इन लोगों का। तो इसलिए इनको था कि ये सब जो है सारे बढ़िया काम कर रहा है लोग, इनकी जो मंत्रिमंडल में है, तो क्यों नहीं हम इन लोगों को ड्रॉप करें और विकास की गति को रोके। और वो जो है उसी में जो है पीआईएफ के जो है उसमें बहुत बड़े अधिकारी जुड़े हुए थे। अभी तो पर्दा उठ ही रहा है और एनआई है तो निश्चित रूप से उठेगा। उनके कितने अधिकारी उसमें जाएंगे, कितने लोग उसमें जाएंगे, वो पर्दा अब हट रहा है धीरे धीरे। एक तो चिंता वो थी।
दूसरी चिंता थी कि विकास ये लोग अपने अपने क्षेत्र में ले जा रहा है। पहले तो 2 ही क्षेत्र पूरे बिहार में सारा काम जो है वो पहले 2 ही क्षेत्र में होता था, तो ये दिमाग पे रहता था। तो इसलिए उनको जो है, जो जंगल राज पार्ट 1 का आप देखे ही होंगे, फिर जंगल राज पार्ट 2 13 में बना, और तीसरा अगर है तो मैं कहती हूँ कि जंगल राज पार्ट 3 का इन्होंने निर्माण किया है। और निर्माण का मजा अब देखिए कि जिस दिन निर्माण हुआ है, जिस दिन इन्होंने ओथ लिया है, आपके एक पत्रकार बंधु जो कि आपके हमारे जमुई के सिमरतल्ला में वो आपके प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं जिनका नाम था गोकुल यादव, उसे जो है गोली से मारा गया। एक तो ये हुआ, दूसरा जो मुजफ्फरपुर में हुआ, नलिनी रंजन के घर में घूस के दिन दहाड़े उसमें 40 लाख की संपत्ति लूटी गई। तीसरा ये हुआ, अभी मात्र 4 दिन हुए हैं। तीसरा है कि पटना के भीतर हथियार लैस बंद लोगों ने, जो टोल प्लाजा के बाद में एक हमारा जो है बहुत बड़ा टोटा शोरूम का था, टोटा शोरूम में घुस के उसके गार्ड को हत्या हुई है। और चौथा जो काम है वो हमारे यहाँ बेतिया के भीतर में जो है, चंपारण के भीतर में जो हत्या हुई है, गला अलग और धड़ अलग किया गया है, ये है जंगल 3 का नमूना। जी तो रेणु जी, क्या ये मानूं मैं, शुरू हो गया है, क्या मैं ये मानूं कि नीतीश कुमार की पिछले जो 21 महीने की सरकार थी वो उसने कोई काम नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, क्या उस सरकार के में मुख्यमंत्री जी को ये डर था कि रेणु जी जैसे लोग बड़ा ताकतवर काम कर रहे हैं तो वो कहीं रेणु जी मुख्यमंत्री ना बन जाए, ये चिंता थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है लोगों का, इसमें रेणु देवी बनने की नहीं है। उस सरकार में काम अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि सारे मंत्री चढ़े हुए थे अपने अपने विभाग से और बढ़िया काम करने के लिए कि हमें एक जनादेश मिला है तो अच्छा काम करके दिखाएंगे। एक छोटा सा सवाल रेणु जी, आखिरी सवाल, वक्त नहीं है, एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ। आपने 2024 का जिक्र किया और अब नीतीश कुमार जी की नजर दिल्ली पर है, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार होंगे? आपके बिहार के हैं। देखिए भाई, ये तो मजबूत दावेदार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वहाँ उनके दल हैं, उनके दल में 10 नेता हैं और कोई एक जगह जा ही नहीं सकता है। इसलिए अब जनता जो है, भारत की एक एक व्यक्ति, एक एक लोग जो चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, जिन्होंने देश का नाम रोशन सब किया है और देश से विदेशों में उन्होंने किया है, उनको छोड़ के कोई आने वाला है। तो इन्होंने सोचा कि अब इसमें तो वैकेंसी मिलेगा नहीं, हम मुख्यमंत्री आएंगे नहीं, तो यूपीए में जाके आएंगे, लेकिन यूपीए में वो फिर होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से लड़ाई लड़ें और बिहार को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया।